हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर हारिस गोले। हम अक्सर डेंटिस्ट के पास जाते हैं और पूछते हैं कि जो हमने फिलिंग कराई है ये कितना अरसा चलेगी। और काफ़ी लोगों ने 10 साल पहले 15 साल पहले एक सिल्वर कलर की फिलिंग कराई होती है और वो उससे कंपेयर कर रहे होते हैं। और सबसे ज़्यादा पेशेंट वही डिमांडिंग होता है, वो कहता है कि मैंने इधर फिलिंग कराई थी बचपन में और अभी तक बिल्कुल ठीक है। तो वो एक ऐसे सिचुएशन में डेंटिस्ट आ जाता है कि वो काफ़ी नए डेंटिस्ट समझा भी नहीं सकते और काफ़ी डेंटिस्ट पेशेंट्स को उस तरह गाइड नहीं करते। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि एक फिलिंग जो है, एक दांतों की जो रेस्टोरेशन है, वो कितना अरसा चल सकती है। सबसे पहले जो बात आपको अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि फिलिंग जो है वो रेस्टोरेटिव काम होता है। आप रीस्टोर करते हो, इंग्लिश का वर्ड है। इसका मतलब ये होता है कि एक चीज़ जो ख़राब हो चुकी है उसे हम अपनी असली हालत में दोबारा लाते हैं। तो ये कोई इलाज उस तरह नहीं होता कि हमने ट्रीटमेंट की है किसी चीज़ को बचाने के लिए, प्रिवेंशन के लिए या किसी चीज़ से शील्ड करने के लिए नहीं होती है। ये सिर्फ इसलिए होती है कि जो नुकसान दांत को हो चुका हुआ है, कीड़ी से, कीड़े से जो दांत घुल चुका हुआ है, उसमें से सारा जो गला हुआ दांत है वो हम ग्राइंड करें और फिर एक दांत से जो सबसे करीब मटेरियल है रंग में और क्वालिटीज़ में, उस मटेरियल से दांत को इस तरह भर दें कि दांत अपनी असली हालत में वापस आ जाए। जो चीज़ें दांत की ख़राब हो गई हैं, जो उसका सरफेस डैमेज हो गया है, वो डैमेज हम उसकी असली हालत में वापस ले आएँ। अब जब अगर अच्छे मटेरियल से ये चीज़ वापस आ गई है तो फिर दोबारा अगर कीड़ा लगे तो दोबारा डैमेज हो जाएगा। तो ये बिलीव कि शायद फिलिंग हो गई है तो अब मेरे दांत को कुछ नहीं होगा, पहली बात ये गलत है। ठीक है, आपने ब्रशिंग करनी है, आपने अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है, आपने हर 6 महीने के बाद डेंटिस्ट के पास जाना है, दांतों की सफाई करानी है और फ्लॉसिंग करनी है। अगर आप ये सब कर रहे हैं, आपकी ओरल हाइजीन इमैक्युलेट है, तो भी फिलिंग की जो एवरेज लाइफ है वो 5 से 10 साल होती है। लोगों की 20 साल भी चल सकती है, लोगों की 1-2 साल में ख़राब भी हो सकती है। ख़राब होने की क्या वजह है ये कोई बंदा प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ, ये भी हो सकता है कि जो जिस डॉक्टर ने फिलिंग की है उसकी स्किल्स इतनी अच्छी ना हो या क्वालिटी ऑफ मटेरियल इतना अच्छा ना हो कि वो स्टे ना कर पाए। लेकिन काफ़ी मर्तबा ये भी हो सकता है कि दांत में दोबारा कीड़ा लग गया हो। उस फिलिंग के अंदर वाले हिस्से में अगर कीड़ा प्रॉपर ना हटाओ, उस कीड़े की वजह से भी फिलिंग डिटैच हो सकती है। तो ये पूछना किसी डॉक्टर से कि एक फिलिंग कितना अरसा चलेगी इज़ लाइक आस्किंग हिम समथिंग जो उसे नहीं पता। बायोलॉजी इज़ अनप्रिडिक्टेबल। उसे नहीं पता कि आप ब्रश करोगे कि नहीं, उसे नहीं पता आप मीठा ज़्यादा खाओगे कि नहीं। तो अब उसे जब पता ही नहीं है तो वो कैसे एक चीज़ क्लेम कर सकता है? मेरे हिसाब से अगर कोई डेंटिस्ट क्लेम करे या वारंटी दे या गारंटी दे कि ये फिलिंग मेरी 10 साल या 20 साल चलेगी तो ये गलत है। हाँ, साइंस में हमारे पास एग्जाम्पल्स ज़रूर मौजूद हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि ऑन एवरेज एक फिलिंग कितना अरसा निकाल सकती है। लेकिन क्या सोर्स शॉट आपको पता है कि आप जो फिलिंग कर रहे हैं कितना अरसा चलेगी? बिल्कुल भी नहीं, और ना ही इसका प्रॉमिस करना चाहिए। पेशेंट को एजुकेट कराना चाहिए कि आपने एक चीज़ ख़राब कर दी है, आप उसका रिपेयर करवा रहे हो। जो ट्रीटमेंट है ये रिपेयर करने का ट्रीटमेंट है। ये रिपेयर गारंटी नहीं करता कि आप दोबारा ख़राब नहीं करेंगे। वो तो आप पे है ना, आपकी डाइट पे है। हाँ, डेंटिस्ट की स्किल्स अच्छी होना ज़रूरी है, मटेरियल का मयार भी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो चीज़ें आप डेंटिस्ट पे ट्रस्ट ही कर सकते हो क्योंकि आप उस मामले में इतने नॉलेजेबल नहीं होते। आप बस मुंह खोले रखोगे, आपको नहीं पता कि डेंटिस्ट की स्किल्स अच्छी हैं नहीं हैं, उसने जो कंटेमिनेशन का कंट्रोल किया है वो अच्छा है या नहीं है। तो उस मामले में एक डॉक्टर पेशेंट ट्रस्ट आता है, वो अच्छा डॉक्टर होगा, अच्छा काम होगा, अच्छा डॉक्टर नहीं होगा, अच्छा काम नहीं होगा। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है, अगेन यू कैन नेवर नो फॉर श्योर। सो स्टॉप एक्सपेक्टिंग आंसर्स जो आंसर्स कोई डेंटिस्ट दे नहीं सकता। एक फिलिंग आपने कराई है, कितना अरसा चलेगी, देयर इज नो वे एनीवन कैन प्रेडिक्ट दैट। रही बात सिल्वर फिलिंग्स की जो कि पहले होती थी, अब बहुत कम हो गई हैं। वो फिलिंग मेटल का एक मटेरियल होता है जिसमें मर्करी ऐड होता है। जब वो की जाती है तो वो फैलती है, दांत बहुत ज़्यादा ग्राइंड करके वो की जाती है, फिर जब वो फैलती है तो वो दांत के अंदर फंस जाती है। आप समझिए एक मेटल दांत के अंदर फंसा होता है। आजकल ड्यू टू मर्करी टॉक्सिसिटी और मल्टीपल अदर रीजंस ये फिलिंग
काफ़ी कंट्रीज़ में बैन है और पाकिस्तान में भी काफ़ी जो नए जदीद डेंटल क्लिनिक्स हैं वो नहीं कर रहे। तो वो फिलिंग, हाँ, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो मेटल था, वो फंस जाता है दांत के अंदर, तो उसकी लाइफ एज इन वो चलती ज़्यादा है, बट उसी फिलिंग के अंदर दूसरी बार कीड़ा लगना है, क्योंकि वो फैलता है तो वो दांत और वो उसके बीच में जोड़ पक्का नहीं होता। तो जब वो जोड़ थोड़ा सा ओपन हो जाता है तो फूड पार्टिकल्स वगैरह इस एरिया से अंदर आते हैं और वो दोबारा कीड़ा कॉज कर सकते हैं। तो उसमें दोबारा मसला होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो वो वही बात आ गई ना, दर्द एक नेमत है। आप आग के पास हाथ लगाओगे, आपको दर्द होगा, आप फ़ौरन हाथ पीछे कर लोगे। इसी तरह उस फिलिंग में, क्योंकि जब तक दर्द नहीं होता तो पेशेंट ये समझ रहा होता है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसीलिए मैं एडवाइस करता हूँ कि स्पेशली इन पाकिस्तान, मैं अपने पेशेंट्स को तो यही कहूँगा कि वो हर 3 महीने बाद एक बार सिर्फ कंसल्टेशन के लिए, अपना मुंह दिखाने के लिए एक बार ज़रूर आएँ, ताकि कोई ऐसा मसला जो अभी इतना ज़्यादा पेचीदा नहीं हुआ, टाइम पे हम पकड़ लें और उसका इलाज कर लें। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, और मैं और वीडियोज़ ऐसी बनाऊंगा जिसमें हम आप लोगों के जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उन्हें आंसर करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और अगर आपको पसंद आई है तो अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।